भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में दो महान हस्तियां दादा भरत सिंह और दादा कृष्ण लवा माजरा से। दादा राम राम। राम राम जी। राम राम राम। दादा हाँ जी। आज तुम हाथ खोल लो। बताओ क्या है हम की बैठे हैं, इनकी इच्छा है कथा सुनने की। अच्छा 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 और कथा की है एक दो बात और जी पड़ी है उससे में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा वो सुओ ने बाप बनाया और वो की सिस्टम है हूँ कह तो दी लक्ष्मी की रागनी तो सुन ली पर न्यू तो ना मेरा मामला के है। सभी दर्शकों को राम राम। राम राम। तो ब्रह्मलोक में मीटिंग हो रही थी। ब्रह्मलोक में यो जो तो ब्रह्मा जी के पास थे सारे लोग से उसके अंडर में थे। इंद्र के में अधीन 3 लोग से। तो ब्रह्मलोक में मीटिंग हो रही थी। वहाँ जितने भी थे तमाम इनके हेड बुला रखे थे, तमाम सारे देवता बुला रखे थे। और चर्चा किस बात पे थी? हाँ भाई मृत लोक में घने उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, उड़ा सुधार कैसे ले आ जा। तो वो बोले भाई वो तो सुधार नहीं हो उसका है, बोला थारे माते हैं क्योंकि उड़ा तो पहुँच रहे थे बहुत घनी तपस्या कर कर जब उड़ा पहुँच हो रहे हैं वहाँ तो सब आनंद आनंद है, कुछ क्या ये कोई तमन्या नहीं भरमना नहीं। तो थारे माता बोला कुछ देव और जो ये जितने तपस्वी आदमी हैं उड़ा पृथ्वी पर मृतलोक में जाकर जन्म लो, कोई 500 कोष नून कोई 200 कोष नून और सारी पृथ्वी पर छा जाओ और बढ़िया काम करने में मिसाल कायम कर दो। अगर जो करने को है भाई माँ बाप की सेवा श्रवण कितनी होनी चाहिए, कोई भक्ति मर कोई ज्ञान मर क्या क्या पृथ्वी वो कर दो सुधार आ जाएगा। देखा देखी बोला जी बहुत बिल्कुल ठीक बात। जब वो मीटिंग हो रही थी तो उस सब मीटिंग में जो गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी गंगा देवी है वह भी आमंत्रित थी, सब आमंत्रित थे वो जो थे उच्च कोटि के। जब वो उस मीटिंग में पहुंची गंगा तो एकदम हवा का झोंका आंधी का झोंका बबुड़ी आ जा कर और उससे उनकी साड़ी का पल्ला उठ गया। तो पल्ला उड़ते जितने सभासद थे सारे बैठे थे, सब ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। अब भाई माँ बाण बेटी हो गाड़ी रखी हो जा तो समझदार आदमी अपना पाछा फेर ली ताकि वो अपनी शर्मिंदगी महसूस ना करे। तो सब ने अपनी गर्दन नीचे कर ली और एक महाभिषक नाम का सभासद था वो न्योय देखता रहा। उसको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि बोला भाई तू तो अर्ध सब सभ्य आदमी है, तू तो यहाँ रहने लायक नहीं है और मेरे तो लोग मजा। तो श्रापा को दुख भी मान्या। फिर सोची अगर भाई ब्रह्मा जी वो भी कहीं थे कुछ जने उड़ जाओ कहीं ब्राउन मन बनाए जाए थे क्यों बात ना अपना मन समझा लिया। ये बात का प्रबला भाई यात्री छूट से अगर बहुत तपस्या कर रखी उसका यो फल से अगर जहाँ पृथ्वी पर जड़ा जन्म लेना चाहो उड़तरा जन्म हो जाएगा। बोला जी फिर तो पृथ्वी के ऊपर एक धर्मात्मा राजा प्रतीप है जी उसका जन्म होता है ठीक से। बोला ठीक से तो उससे उड़ा जन्म हो गया उसका। तो उस तपस्या का इतना प्रभाव था अगर वो छोटा है बच्चा वो पाछा लोग अनजान पट्टी क्यों नहीं भी बने है। अगर जो कोई मरीज शरीर जो किससे कोई बीमारी हो चाहे क्या आपत्ति हो उड़ा हम ते सब के गायब हो जाए। फिर उसका झाड़ा लुआने लागे सर पर अटक वाले जहाँ चिल्ली मरता हुआ मर गया और उसका हाथ सर पर टेकते सारी बीमारी दूर। कितनी बड़ी मर्ज हो सब क्या इन्हें शांत कर दे था इसलिए उसका नाम शांतनु रख दिया उसका। अच्छा वो मीटिंग उड़ा हो रही थी वो गंगा और वह जब उड़े तो वह संपन्न हुई वह मीटिंग। तो सब अपने जितने सभासद थे अपने गंतव्य स्थान को चले गए। जान लगे तो जो कुछ आदमी थी से वहाँ आगरे भाई को जलसा हो रहा है, कोई तो वक्त जाके और देख उल्टा चल पड़े और कोई उड़ा पहुँचने भी ना पाओ कोई लेट हो जा। गंगा के मन में गलानी हुई अक भाई इस ताई इस महाभिषेक ताई तेना शराफ दवा दिया बेचारे ताई जब तू ना हमती तो इसने बेचारे ने क्यों शराब मतलब क्या पता इसके मन में भला था कि बुरा था चाहे कुछ भी था पर इसका तना निश्चित तना ही करवा दिया तो ना हुआ तो क्या ना बेचारे ने शराब मिला था। ये बात सोचती हुई और जब वापस जाती तो उड़ा मीटिंग में जान खतर जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र न वो उसके ये 8 बसु सबसे बड़े अग्नि बसु सबसे छोटे 2 नाम के बसु ये 2 नाम के बसु थे ना भीष्म बड़े देवता था यो भीष्म। हाँ तो ये भी मीटिंग में जाते और मीटिंग में जाते तो वशिष्ठ मुनि बैठे थे और वशिष्ठ मुनि ताई राम रमी ना करी ने
तो उन बड़ी वाह बेचती तो इन महसूस करी अगर काल के बालक लौंडरू बिटो राम राम बिना करके जितना गाँव में को सोचा रहा किसका सी हो रहा है न्यू बिना कह गा केर के ना ये बात महसूस करती वो तो वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया आखिर आड़े तो बहुत सभ्य आदमी रहे भाई विद्वान आदमिया ने बुजुर्ग आदमिया ने और उच्च कोटि के उनने और उच्च जाति के उन्हें भाई राम रमी राह जोड़ के जहाँ से ये धन्यों के चले गए बोला तम मृतलोक में जावड़ रहने लायक नहीं हो बस बोला जीना जी हमारी कोई बदयांती नहीं थी हम तो आपस में पता लाग रही बोला राण दे बदयांती ना थी इतना सी ये लापरवाही में गिनी जाए मैंने तो अपनी बात महसूस करी दूसरे का लिया बालक और राम रमी भी नहीं करी रहा तो ये चीज़ें ये सीखी जा सकें गाड़ी डकी बाण बेटी की ऐसी ऐसी बात बहुत आऊँगी ये चीज़ सीखनी है तो जब वो कह दी बोला जिद्दा करो तो बोला ना ये तो भाई मेरे तो लोग में जाना पड़ेगा और वह जान लाग रहे थे वह तो उड़द जहाँ थे और इधर से गंगा वापस आओ थी और रास्ते में उनकी की मुठभेड़ होगी मिल गए मिलते हैं उन 8 बसुओं ने गंगा माँ को कह दिया कि माता जी नमस्कार बोला भाई नमस्कार तो थारी ठीक से पर एक बात बताओ भाई तुमने बुआ बाण ना कहा तुमने माता जी कह दी क्या मतलब से बोला जी मारे ताई वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया आके मृतलोक में जाओ और जी मृतलोक में हम अपना अपनी माँ बनाना चाहवा सा और आपका जन्म हो जाए जन्म होते हैं तो अपने तलमट बो दिए उड़ा घने दिन ना रहेगा रहना पड़ेगा इसका शराब पूरा हो जाएगा हम उड़ा घने दिन तो खिना पाओ बोला सुनो भाई अरे छोटो इस बात ने माता तम मन बोला पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो भाई माता तम मन न बना लोगे और बाप किसने बनाओ तुम पहले यह बात बताओ जब बताऊंगी माँ बनूंगी कि नहीं स्वीकार नाटूंगी यहाँ बनूंगी बोला ठीक है तो जब उन्होंने ये बात कही तो फिर बोले जी बाप तो हम बनावा था जी पृथ्वी को पर राजा प्रतीप बहुत भला था उसका लड़का शांतनु है ना और भी बहुत धर्मात्मा तपस्वी होश है बाप बनाओ तो उसने बनावा तो उसने ये गंगा के मन में ठीक भाई तनिष का अनिष्ट तो कर दिया वो माँ अभिषेक था पहले उड़ ब्रह्मलोक में तो उसका नाम और यहाँ शांतनु पड़ गया आके उसका तना उल्टा तो कर दिया किसी गाल तो दिया सर फोड़ा मलम पट्टी तो कुछ भी ना करी न्यू तो कह दिया भाई गलती हुई कुछ भी ना आगे यूँ भी बोलना चाहिए तो उसका भला कर अच्छा होती हुआ अब जब इसका नाम लिया बोला भाई अब मुझे तुम्हारी माँ बनना स्वीकार है माँ तो बन जाए बोला जी फिर एक काम करियो आगे जन्म होते हैं और बोला जी आपने जल में डबो दियो इसका वशिष्ठ मुनि का श्राप पूरा हो जाएगा हम ना घने दिन उड़ो रहना ना पड़ेगा बोला भाई सुनो बच्चा तो उसका भला करने और उसका टिब्बा ठाक नाश करके डाका बोले ना भाई न्यू बात को ना बने कम से कम थारे 8वां में थे एक जना तो उसकी मसूरी के लिए उसकी रक्षा के लिए और एक न रहना पड़ेगा तो सबसे बड़े अग्नि बसु थी तो वो ये अग्नि के 60 रुपये बसु वो बोले जी हमारा छोटा भाई ही हो 2 नाम का बसु आखिर जो रह जाएगा फिर उन्होंने बोला ठीक से जी ये भाई कैसे आता मुझे स्वीकार है नहीं की बात हाँ हाँ तो उसकी उन कहने से वहाँ और जब राजा प्रतीप मरा उसने शांतनु ताई कह दी थी बेटा तेरे को जिंदगी में एक बहुत सभ्य औरत मिलेगी और तू उसकी किसी बात को अस्वीकार मत करना बोला जी ठीक से माँ बाप की कई और बात ना हर एक आदमी ने सोचा कि भाई जड़े ताई पूग जड़ो पकाऊंगा हाँ पकाऊंगा वो तो अपना उड़े तो होगी और तो फिर यो शांतनु जो था गंगा किनारे सैर करने रोज जाया करता तो एक दिन वहाँ सैर करने जा रहा था तो वही गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी गंगा देवी वहीं एकदम प्रकट होगी और सवाल जवाब शांतनु ने ही शुरू किए आक बोला क्या आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी तो नहीं है बोला ना फिर भगवान शिव की अर्धांगिनी बोला पार्वती होगना ब्रह्माणी इंद्राणी नाम लेंगे बोला नहीं फिर बोले मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था कृष्ण में आके एक बहुत से बोले हाँ बोला तेरे पिताजी ने वही हूँ मैं बोला फिर मेरे को आपकी सारी बात स्वीकार है और मेरे साथ चलो बोला चलो सही मेरी कुछ शर्तें हैं क्या अक्सर मत चाहते हैं तेरे घर में आग ला दूँ और कम औजार कुछ भी कर दूँ मेरी किसी बात न रोक नहीं देगा मन क्या है तभी और जिस दिन क्या है बात रोकेगा उल्टा बोलेगा आता जड़े ते ले जा रहे छोड़ जी या शर्त से ये मंजूर है बोला मंजूर है चाल लिया तो उस शांतनु के सकाशे महाभारत के सापड़े समंदर है ठीक है तुम बैठा लियो को बाल
कितारे थे या बात याद हुई है मेरे। नो ईसा भी कह दे कि राजा प्रतीप जल मना दे। हाँ यो आ रहे थे कि टोक मत दिए, हैं? टोक मत दिए। हाँ हाँ टॉक में दिया, अरे लिया आया, हाँ लिया आया, ठीक से हाँ। नंबर भी रुक जा 2 मिनट। हाँ भेज दिए, रुक जा 1 मिनट ऋषि। हाँ इसे डट दे।